आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी के साथ में। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, बीते 24 घंटे में कोरोना के 175 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 113 मरीज ठीक हुए हैं हरियाणा में। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीते 24 घंटों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। वहीं प्रदेश में अब 1348 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें, कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में रिकवरी रेट 98.38% है इस वक्त। तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि दूसरा स्ट्रेन भी आ चुका है, तो लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको बता दें, प्रदेश में अब तक 1348 एक्टिव केस हैं, तो वहीं हरियाणा में रिकवरी रेट 98 से ऊपर है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 175 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटों में 113 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं राम सिवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं पहले नीरज वशिष्ठ की तरफ जाना चाहूंगी। नीरज, लगातार दूसरा स्ट्रेन भी आ चुका है कोरोना का, और कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए, साइबर सिटी जो इलाका है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। प्रदेश के अंदर सर्वाधिक कोरोना के जो है वो यहाँ पे दर्ज किए गए हैं। सर्वाधिक मौतें जो हैं वो यहाँ पे दर्ज की गई हैं। कोरोना का जो नया स्ट्रेन है उसके चलते भी लगातार केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। बीते 10 दिनों की बात करूं तो आंकड़ा जो है वो 50 से ऊपर का ही है। लापरवाही जरूर पड़ी है, लेकिन वैक्सीनेशन इस तरह से हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर जरूर लोगों में उम्मीद है कि अब कोरोना जो है महामारी नहीं हुई, इसका वैक्सीन आ चुका है, जिससे कि जल्द ठीक हो सकते हैं। लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि मृत्यु जरूर हुई, लेकिन जो आम है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं। इस वक्त हम नीरज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक तरफ रुख करना चाहूंगी, जो हमारे संवाददाता सोनीपत से राम सिमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिमार, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग भी की, मार्केट में जाकर के लोगों को भी जाना। आपको किस तरीके के बहाने सुनाई में आए कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं उसको लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से लगातार सोनीपत में भी अब कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, और मंगलवार को भी 3 नए मामले जो हैं सोनीपत में देखने को मिले हैं, जहां सेक्टर 23, सोनीपत के सेक्टर 15 में और लाल दरवाजा में जो 3 केसेस हैं वो सामने आए हैं। और अब अगर ओवरऑल बात करें तो 15,033 जो है टोटल मामले जो हैं सामने आए हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो लगातार, हालांकि वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लगातार प्रशासन जागरूक भी कर रहा है, लेकिन तस्वीरें जब लोगों के पास जब पहुंचे, लोगों से बातचीत की, तो लोगों का यही एक बहाना था कि कोरोना का अब डर नहीं रहा, वैक्सीन भी आ गई है। दूसरी तरफ लोग ये भी कहते नजर आ रहे थे कि हाँ, दोबारा मामले शुरू हुए हैं, सुनने में आया है, लेकिन मास्क लगा लेंगे। मतलब आदमी लापरवाह नजर आते हैं। लोग मार्केट में जाते हैं, खुलेआम बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं, किसी भी प्रकार की जो एहतियात है वो बरतते हुए नजर आते हैं। इवन जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी चाहे हॉस्पिटल की बात करें या फिर अलग जो प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जो हैं, वहां पर भी लोग जो हैं बगैर मास्क के घूमते नजर आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे थे, उसके मद्देनजर ये लापरवाही काफी घातक सिद्ध हो सकती है। और ऐसे में प्रशासन से लगातार जो है प्रदेश की सरकार द्वारा भी ये अपील की जा रही है कि इस पर सख्ती बरती जाए। जब प्रशासनिक अधिकारी से लेकर और तमाम जो लोग हैं वो लापरवाह नजर आए, तो कैसे कोरोना से काबू पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं कि एक बार फिर कोरोना जो है प्रकोप उसका जो है बढ़ेगा। हालांकि अभी इतनी ज्यादा संख्या नहीं है, 3 ही मामले लगातार सोनीपत में अभी आए हैं, और हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जरूर नजर आता है, लोगों को एहतियातन के तौर पर
बातचीत करता हुआ नजर जरूर आता है, लेकिन सरकारी कार्यालयों में भी इस प्रकार की जो तस्वीर है, लोग बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल रामसुमन, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रदेश की सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की कि आप मास्क लगाएं। अभी हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि मास्क लगाते हुए ना दिखे तो आप चालान भी काटें, लेकिन जिम्मेदारी आम लोगों की भी हो जाती है, हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और लोगों को भी ये समझना होगा कि वैक्सीन आ जाने से खतरा कम नहीं हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मास्क ना लगाने से जो खतरा है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, चालान काटना ही एक ढंग जो है वो सही नहीं है, क्योंकि चालान काटने से लोग जागरूक नहीं होंगे। जब तक लोग अपने स्तर पर अपनी एक जागरूकता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकता। हालांकि पिछले लंबे समय प्रशासन का डंडा चला और प्रशासन ने बलबूते पर जो है लोगों को घरों में कैद करने को मजबूर किया। लेकिन जिस प्रकार से ये जो स्थिति है, एक बार फिर जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, प्रदेश भर में आगे आ रहे हैं, जिस प्रकार करनाल में भी काफी मामले जो हैं, एक विद्यालय में जो काफी संख्या में बच्चे 75 से ज्यादा एकदम बम फूटा है। तो इस प्रकार की स्थिति न केवल स्कूलों में, न केवल सरकारी विभागों में, क्योंकि स्कूलों की तस्वीर भी बहुत खतरनाक देखने को मिल रही है, जहाँ एक ही स्कूल के अंदर, एक ही कमरे के अंदर ना सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाता है। काफी संख्या में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छोटे बच्चों को तो समझाया जा सकता है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन टीचर जो है या अधिकारी जो है, अगर वो समय समय पर निरीक्षण करे तो उसका ध्यान रखा जा सकता है। क्योंकि बगैर डंडे के यहाँ के लोग जो हरियाणा प्रदेश भर के लोग हैं वो मानते हुए नजर नहीं आते। और चालान काटने की जहां तक बात है, लोग जो है बगैर चालान के अगर इस मुहिम को चलाया जाए तो निश्चित तौर पर काफी फायदेमंद हो सकता है। लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि लंबे समय की जद्दोजहद के बाद जहां लोगों का रोजगार छिन गया था, तो आप कहीं ना कहीं चालान कटेंगे तो वो उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक और दुख भरा जरूर रहेगा। जी रामसिमर, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं रुख करना चाहूंगी अपने संवाददाता नीरज वशिष्ठ जो हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, लगातार कोशिश की जा रही है इस बात की कि प्रदेश सरकार भी समझा रही है, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं, आप भी ग्राउंड जीरो पे लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देखते हैं कि लोगों का मास्क फेस से हटके और गले में आ गया है। तो अब लोगों को ये समझना होगा कि अगर वैक्सीन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना चला गया है, दूसरा स्ट्रेन भी आ चुका है। बिल्कुल, देखिए कोरोना पे जो जंग हमने जीती है उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल रहा है वो मास्क का ही रहा है। इसके साथ साथ जो हैंड वॉश की प्रक्रिया हमने शुरुआत में अपनानी शुरू की थी, उसको हमने बरकरार करना शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरा, जिस तरह से प्रदेश भर के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूलों को खोला गया है, पहली और दूसरी क्लास को भी जो है प्रतिशत दी गई है कि उसको खोला जाए। तो ऐसे में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर या फिर गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि जिस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी स्कूलों के अंदर, उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग कहीं देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते जो है वो बच्चे जो है वो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो इंतजाम सरकारी स्कूलों में किए जाने चाहिए थे, हालांकि सिर्फ सैनिटाइजर मात्र है, लेकिन बच्चों को कैसे जागरूक किया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा, कैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि व्यवस्थाएं उतनी की उतनी है और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार के लिए या फिर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शिक्षा विभाग के लिए भी चुनौतीपूर्ण जरूर है कि जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में बच्चों को, टीचर्स को या फिर आम जनता को किस तरह से जागरूक कर इन केसेस को कम किया जाए। जी शुक्रिया नीरज, और शुक्रिया रामसिमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, इस बीच अब केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, तमाम सरकारें हम लोगों से ये अपील कर रही हैं कि आप कोरोना के नियमों का पालन करें। तो जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी बन जाती है, और जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि आप कोरोना के तमाम नियमों का पालन करें। तो वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना एक बार फिर लौट रहा है। आपको बता दें, हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन कर रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 और ना जाने कितने लोग सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना इनका यार है, इन्हें कुछ कहेगा ही नहीं। देश में फिर एक बार कोरोना नए रूप में दस्तक दे रहा है और देश में लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम में पहुंचे हैं, सदर बाजार में। यहां का रियलिटी चेक करेंगे कि लोग कोरोना को लेकर कितने सजग हैं, क्या लोग सावधानियां बरत रहे हैं या फिर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये मार्केट में आए हैं। आप मार्केट में आए हो,
खरीदारी के लिए आए सर। क्या क्या लेने आए हो? खरीदारी नहीं, चप्पल लेने आए थे। नाम क्या है आपका? मोहन सिंह नाम है। मोहन सिंह, आपको पता है कि कोरोना दोबारा से बढ़ गया है? जी सर, पता तो चल रहा है। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो सर है मेरे पास। तो लगा क्यों नहीं रखा आपने मास्क? अभी गाड़ी से उतरे ना सर। ये आंटी सर पर दुपट्टा ऐसे ओढ़कर चल रही हैं कि किसी की नजर न लग जाए, लेकिन कोरोना से बचाने वाला मास्क शायद इनका मेकअप ना खराब कर दे, तभी इन्हें चिंता नहीं है। देश में फिर एक बार कोरोना नए रूप में दस्तक दे रहा है और देश में लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम में पहुंचे हैं, सदर बाजार में। यहाँ का रियलिटी चेक करेंगे कि लोग कोरोना को लेकर कितने सजग हैं, क्या लोग सावधानियां बरत रहे हैं या फिर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये मार्केट में आए हैं। आप मार्केट में आए हो? खरीदारी के लिए आए सर। क्या क्या लेने आए हो? खरीदारी नहीं, चप्पल लेने आए थे। नाम क्या है आपका? मोहन सिंह नाम है। मोहन सिंह, आपको पता है कि कोरोना दोबारा से बढ़ गया है? जी सर, पता तो चल रहा है। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो सर है मेरे पास। तो लगा क्यों नहीं रखा आपने मास्क? अभी गाड़ी से उतरे ना सर। गाड़ी से उतरे तो आप सदर बाजार में जाओगे, अपनी जान भी जोखिम में डालोगे, दूसरों की भी डालोगे। नहीं, बिना सर। मास्क लगाए घूम रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग का राग अलापते अलापते सरकार और WHO का गला सूख गया, लेकिन इन लोगों का क्या? इनके लिए कोरोना कोई बीमारी थोड़ी है, इन्हें कोरोना थोड़ी ना कुछ कहने वाला है। एक बार देश में फिर कोरोना ने नए रूप में दस्तक दी है और लगातार देश में अब कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दूं कि लगभग 7 राज्यों में जो कोरोना के मामले हैं फिर से बढ़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वक्त हम सदर बाजार गुरुग्राम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल भीड़ नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पा रहे हैं और यही कारण है कि जो लगातार मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम में भी मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कोरोना है वो थमा नहीं है। पहले भी प्रशासन लगातार ये अपील करता आया, सरकार अपील करती आई है कि कोरोना के जो मामले हैं वो तभी रुक सकते हैं तब जनता सहयोग करे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदार बिना मास्क लगाए यहाँ पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही और भी ज़्यादा मामलों को हवा दे रही है। हालांकि अब जिस तरह से कोरोना अब दोबारा लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं लापरवाही करते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परचून की दुकान है, वहाँ पर भी किस तरह से जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग से नहीं खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो दूरी है वो नहीं देखी जा रही। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में डर नहीं है कोरोना का, लोग बिना मास्क लगाए घूमते हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं। ऑटो वाले भैया तो कोरोना को शायद रोजाना सवारी करा रहे हैं, तभी तो इन्हें ना सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है और ना ही अपनी चिंता, ना ऑटो में बैठने वाले दूसरे लोगों की। सोनीपत में तो शायद मास्क लगाने से कोरोना फैल रहा होगा, तभी जिसके चेहरे पर देखो ना मास्क है और ना माथे पे शिकन। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल जैसे प्रदेशों ने एहतियातन कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन हरियाणा के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें अभय दान मिल गया हो। खैर, लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में अभी तक 3044 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से विजेंद्र, सोनीपत से राम सिंह मार और घरोंडा से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। तो वहीं कोरोना केसों में बढ़ोतरी के बावजूद भी लोग लापरवाही दिखा रहे हैं। सोनीपत में भी यही हाल है। वहीं के बाजारों का जब जनता टीवी ने जायजा लिया तो ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखे, साथ ही वहीं भी सोशल डिस्टेंस का नजारा नहीं दिखाई दिया। देश भर में एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। और फिलहाल हम सोनीपत के कच्चे क्वार्टर में हैं, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग कितने लापरवाह नजर आ रहे हैं। बगैर मास्क के एक बार फिर
वो नज़र आ रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क है, किसी के नहीं है। कुछ तस्वीरें मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। सामने एक युवा है जो बिल्कुल एक ही बाइक पर वो बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसे सामने एक दुकानदार है, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क नहीं है। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपको डर नहीं है किसी बात का? कोरोना जिस प्रकार से लंबे समय रहा, एक बार फिर दस्तक दे रहा है, मास्क नहीं लगाया आपने, क्या कहोगे? कहाँ लगा रखा मास्क आपने? लगाए, डर नहीं लगता मास्क से? बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से कुछ महिलाएं हैं, मैडम जिस प्रकार से मास्क आपने नहीं लगाया, डर नहीं लगता मास्क से? देखो तो आप मास्क नहीं लगा रहे हो। बिल्कुल देखिए, दुपट्टा ओढ़ने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक दुकानदार और है। अंकल देखो, दुकानदार है, लंबे समय से कोरोना रहा, एक बार फिर दस्तक देने लग गया है। आपको डर खत्म हो गया क्या कोरोना का? मास्क नहीं लगा रखा? कोरोना है ही नहीं, रहते हैं। कोरोना नहीं है, लेकिन मामले तो सोनीपत में एक बार फिर बढ़ गए हैं। 2 मामले कल फिर सामने आए। लगा लेंगे सर मास्क भाई, लगा लेंगे। बिल्कुल देखिए, कुछ लोग जो हैं बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हैं, उसको बिल्कुल हास्य उसमें ले रहे हैं। दुकानदार हैं, उनसे हैं, युवा जिस प्रकार से आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है, क्या मानते हैं? इस पर मामले लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर देश में कोरोना ने दस्तक दी है। कोई डर नहीं है मास्क? क्या उसको बोलिए? बोल तो रहा हूँ, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। बाबा जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, बगैर मास्क के नज़र आ रहे हैं। डर खत्म हो गया या कोरोना खत्म हो गया? मेरे लिहाज से भी कोरोना खत्म नहीं होगा। कोरोना खत्म ही हो गया। सही नहीं होगा तो ऊपर वाला करेगा। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मार्केट है, सोनीपत का कच्चे क्वार्टर बाजार है। कुछ लोग बिल्कुल जो गोलगप्पे की रेहड़ी है उसका आनंद जो है वो लोग उठा रहे हैं। फ़िलहाल जो स्थिति देखिए, तस्वीरें दिखाना जरूर चाहेंगे कि वो तमाम तस्वीरें जो लोग बिल्कुल मज़े से लजीज जो चटपटे व्यंजन हैं उनका आनंद जरूर उठा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है और आपने स्वयं भी मास्क नहीं लगा रहा, अन्य लोगों को आप टिक्की खिला जरूर रहे हैं, मास्क से नहीं लगाया, क्या डर नहीं लगता? डर खत्म हो गया या कोरोना खत्म हो गया? क्या कहेंगे? तो लगता है। हमारे साथ एक हो दुकानदार है। सर, जिस प्रकार से कोरोना खत्म हो गया या डर खत्म हो गया, क्या कहेंगे? एहतियात तो बरतना चाहिए ना। हालांकि दुकानदार जो हैं वो मान जरूर रहे हैं कि उनको एहतियात बरतनी चाहिए, मास्क भी लगाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एक बार फिर सोनीपत में कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते नज़र आ रहे हैं और पूरे देश भर में एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है। कुछ लोग और हैं, तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाना चाहेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने देखकर मास्क अब लगा लिया है। ये भी एक बड़ी बात है कि मीडिया का कैमरा देखकर लोग जो है मास्क और एहतियात जो है वो बरत रहे हैं। एक सामने एक टेलर और है जो घूम रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अरे भाई साहब, आप यहाँ काम करते हैं? भाई साहब, आप यहाँ काम करते हैं, आपको डर नहीं लगता कोरोना से? कोरोना से डर लगता है भाई साहब। तो आपने मास्क नहीं लगाया, क्या कहेंगे? वो भी है भाई साहब। घूम के देखिए, जब कोरोना आएगा, कोरोना के टाइम पे क्या कहेंगे? लगा देंगे, फिर लगा लेंगे। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं, तमाम जो तस्वीर है हम दिखा रहे हैं कि लगातार एक बार फिर सोनीपत में कोरोना दस्तक दे रहा है। और इवन सोनीपत ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य कर जरूर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है तो कड़ाई भी ज़रूरी है, मास्क भी ज़रूरी है और वैक्सीनेशन का कार्य भी पूरा समय पर करना ज़रूरी है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए राम सिंह माल।